हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए व्हेन द फोन रिंग्स के एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि बैक्सॉन ने हिजू और उसकी मदर की सारी बातें सुन ली थी। जब उसकी मदर बाहर आती है तो बैक्सॉन उससे पूछता है कि हिजू बोल क्यों नहीं सकती। तो हिजू की मदर कहती है कि बचपन में जो इसका एक्सीडेंट हुआ था वो उसके कारण अभी भी शॉक में है, इसीलिए बोल नहीं सकती। बैक्सॉन कहता है कि वो शॉक उसे अभी तक कैसे इफेक्ट कर सकता है जबकि इस बात को 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तो उसकी मदर उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है। तो वो कहता है कि हिजू उसकी वाइफ है, तो वो सोच समझ के हिजू से ढंग से बात करे और वहां से चला जाता है। जब बैक्सॉन को किडनैपर यानी कि हिजू का कॉल आता है तो वो इवेंट से बाहर चले जाता है और उसे रास्ते में होटल स्टाफ के हाथ में हिजू की जैकेट दिखती है तो वो उसे ले जाता है और रूफटॉप पर जाता है जहां एपिसोड 4 की एंडिंग हुई थी। हिजू उसे देखकर फटाफट से ब्लैक फोन अपने पर्स में डाल लेती है। जब वो बेंच से गिरने लगती है तो बैक्सॉन आके उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे चोट लगने से बचा लेता है। वैक्सॉन उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो रेलिंग के पास क्यों खड़ी थी, क्या वो खुद को मारना चाहती है। तभी वैक्सॉन को याद आता है कि हिजू कॉल पर थी, तो वो उससे पूछता है कि वो कॉल पर बात नहीं कर सकती तो उसने फ़ोन कान पर क्यों लगा रखा था। पर हिजू के पास कोई भी बहाना नहीं होता। जब वैक्सॉन को कॉल आती है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वैक्सॉन उसे रोक के उसकी जैकेट पहना देता है और जाने को कहता है। जब वैक्सॉन कॉल पिक करता है तो दोजे उसे कहता है कि जब वो किडनैपर से बात कर रहा था तो उन्होंने कॉल ट्रेस की है और किडनैपर की लोकेशन भी वही होटल है जहाँ अभी वैक्सॉन है। ये सुन के वैक्सॉन को हिजू की टेंशन हो जाती है। वो हिजू को लिफ्ट में जाते हुए देखता है, पर वहाँ जाने से पहले ही लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है तो वो सीढ़ियों से नीचे जाता है और जब वो फाइनली हिजू को सही सलामत देखता है तो उसे रिलीफ मिलता है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो वैक्सॉन हिजू से पूछता है कि क्या अभी भी उसकी नी पर चोट का निशान है और चेक करने लगता है। ये चोट हिजू को तब लगी होती है जब उसे एक डॉग काटने वाला था। वैक्सॉन उसे कहता है कि उसने अपनी आवाज कैसे कंट्रोल की, कि उस सिचुएशन में भी उसने एक आवाज नहीं निकाली हेल्प के लिए। वो हिजू को कहता है कि वो देखना चाहता है कि वो कितने टाइम तक कंट्रोल कर सकती है। हिजू को अभी पता नहीं होता कि वैक्सॉन को पता चल गया है कि वो बोल सकती है। एक फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि हिजू बचपन में एक न्यूज कास्टर बनना चाहती थी, पर उसकी मदर उसे आके कहती है कि वो न्यूज कास्टर कैसे बन सकती है जब उसे बोलने से मना किया है, और उसे डांटने लगती है। हिजू रोते हुए घर से बाहर चली जाती है जहाँ उसे एक डॉग काटने वाला होता है, पर वैक्सॉन उसे आके बचा लेता है और क्योंकि हिजू की नी पर चोट लग जाती है तो वो हिजू को अपनी बैग पर उठाकर घर ले जाता है। प्रेजेंट में ना तो हिजू को नींद आ रही होती है और ना ही वैक्सॉन को, तो वैक्सॉन हिजू के रूम में जाके उससे पूछता है कि हिजू ने उसे धोखे में क्यों रखा। वो 20 साल से उससे झूठ बोल रही है, पर कम से कम जब वो साथ रहने लगे तब हिजू को उसे बताना चाहिए था कि वो बोल सकती है। पर ये सब वैक्सॉन सोच रहा होता है तो वो एक्चुअल में हिजू के रूम में नहीं जाता। नेक्स्ट डे हिजू और उसके कलीग सब इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि हिजू पास हो गई है तो सारे बहुत खुश हो जाते हैं। हिजू वैक्सॉन को मैसेज करके बताना चाहती है कि वो पास हो गई है, पर वो गलती से हार्ट आइज इमोजी भेज देती है, जिसे देखकर वैक्सॉन शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि हिजू ने ऐसे अचानक से ये क्यों भेजा। पर वो बाद में एक सिंपल सा कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भेज देता है। आगे वैक्सॉन अपने टीम मेंबर्स से पूछता है कि अगर किसी की न्यू जॉब लगी है तो उसे क्या देना अच्छा रहेगा। तो दोजी सजेस्ट करता है कि न्यू जॉब के लिए सूट बेस्ट रहेगा। ये आइडिया वैक्सॉन को भी पसंद आता है। तभी उसे हिजू का मैसेज भी आता है कि एज अ थैंक यू वो उसे डिनर पर ले जाएगी। नेक्स्ट सीन में यूरी और सांगू उस मेंशन में आते हैं जिसके बारे में सांगू ने पहले बताया होता है। वो यूरी को बताता है कि जिस लड़के के साथ वो खेलने आता था, एक दिन उस लड़के ने सांगू को एक कैट को मारने को कहा था और उसके बाद ऑर्फनेज से बच्चे गुम होने लग गए थे और वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता है। जब दोनों वापस जा रहे होते हैं तो यूरी सांगू को बताती है कि वैक्सॉन ने उसके बारे में पूछा था और तभी उसे हिजू के बारे में पता चलता है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में काम करेगी। नेक्स्ट सीन में हिजू एक बुटीक में आती है जहाँ उसे वैक्सॉन ने बुलाया होता है ताकि वो उसे सूट गिफ्ट कर सके। वहाँ पर उसे एक ड्रेस भी दिखती है जिसे वो हिजू को ट्राई करने को कहता है, पर वो नहीं करती। सेम ही जगह पर इन्हा भी होती है जो कि सेम ही ड्रेस खरीदती है। बाद में जब वैक्सॉन हिजू से पूछता है कि उसने वो ड्रेस ट्राई क्यों नहीं की तो हिजू कहती है कि वो ड्रेस उस पर सूट नहीं करेगी। तभी वहाँ पर वैक्सॉन को एक ड्रेस दिखती है और वो हिजू से उस ड्रेस के बारे में पूछता है। हिजू को वो ड्रेस पसंद आती है और वो उसे ट्राई करने चली जाती है। वैक्सॉन को दोजे का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अभी भी वो पूरी तरह से वो इस रिकॉर्डिंग सही नहीं कर पाए हैं जिससे कि उन्हें असली आवाज का पता चल सके, पर उन्हें एक बात का पता चला है कि वो आवाज एक लड़की की है। वैक्सॉन जब हिजू को उस ड्रेस में देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो हिजू को कहता है कि अपने आप को कम समझना एक बुरी आदत है और वो उसकी इस बुरी आदत को खत्म कर देगा। इस मोमेंट में इन्हा उन्हें स्टोर के बाहर से देख रही होती है। जब दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर होते हैं तो हिजू को सांगू का मैसेज आता है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि क्या वो वाइन पार्टी करेगी। यूरी भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है। वैक्सॉन भी हिजू के फोन में मैसेज रीड कर रहा होता है और वो हिजू को जाने को कहता है और साथ में खुद भी
चला जाता है। डिनर के टाइम सांगू बैक्सॉन से पूछता है कि उसने यूरी से उसके बारे में क्यों पूछा, वो उसके बारे में इतना क्यों जानना चाहता है, पर बैक्सॉन के पास कोई जवाब नहीं होता। सांगू हीजू से पूछता है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस में क्यों काम करना चाहती है, उसका ड्रीम तो कुछ और है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि हीजू हेडफोन लगा के डांस कर रही होती है और सांगू उसे देख रहा होता है। प्रेजेंट में यूरी पूछती है कि क्या कॉलेज में हीजू और सांगू के बीच में कुछ था, जिसे सुन के बैक्सॉन इरिटेट होता है और उनसे सेम ही क्वेश्चन पूछता है, पर फिर से सांगू और बैक्सॉन के बीच में बहस होने लग जाती है और ये देख के हीजू बाहर चली जाती है। जब हीजू को चेक करने के लिए सांगू जाने लगता है तो बैक्सॉन पहले ही उठ के चला जाता है। बाहर हीजू को इन्हा का मैसेज आता है। बैक्सॉन जब हीजू को बाहर ढूंढने जाता है तो वहाँ दो छोटी लड़कियों को देखकर उसे फ्लैशबैक आता है, जहाँ वो हीजू के घर इन्हा को पढ़ाने जाता था और वहाँ हीजू भी होती थी क्योंकि इन्हा सुन नहीं सकती थी, तो बैक्सॉन क्या बोल रहा है हीजू वो इन्हा को लिखकर बताती थी। प्रेजेंट में हीजू बैक्सॉन को किडनैपर के नंबर से कॉल करती है। बैक्सॉन उससे पूछता है कि क्या उसने हीजू की आवाज़ सुनी है, तो वो कहती है कि ये कैसा सवाल है, हीजू बोल नहीं सकती। फिर बैक्सॉन उससे पूछता है कि क्या उसे रीज़न पता है कि हीजू क्यों नहीं बोल सकती। तब बैक्सॉन को कुछ रियलाइज़ होता है और वो हीजू से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हीजू को ज़बरदस्ती चुप रहने के लिए मजबूर किया है। हीजू उससे पूछती है कि उसने कहा है कि वो हीजू को कभी नहीं छोड़ेगा, तो अगर इन्हा वापस आ गई तो क्या उसका फैसला सेम रहेगा। जिस पर बैक्सॉन रिप्लाई करता है कि हाँ, उसका फैसला सेम रहेगा। बात करते करते बैक्सॉन रोड क्रॉस करने लगता है और हीजू उसे देख लेती है। उसने बैक्सॉन से पूछा होता है कि वो हीजू को क्यों नहीं छोड़ रहा, तो बैक्सॉन कहता है कि वो बस एक बार बोलेगा तो ध्यान से सुने, और अपनी फीलिंग्स को बताने जा रहा होता है। पर उसी टाइम वहाँ पर एक कार स्पीड में आती है और हीजू बैक्सॉन को बचाने के लिए उसका नाम लेके आवाज लगाती है और उसे कार से टकराने से बचा लेती है। बाद में बैक्सॉन हीजू से पूछता है कि क्या उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं, और उस पर गुस्सा करता है कि उसके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखे। पर तभी उसे याद आता है कि उसने शायद हीजू को उसे बुलाते हुए सुना है। वो हीजू को कहता है कि उसकी आवाज दोबारा सुनना चाहता है, अभी तक वो जो नहीं बोल पाई और जो बोलना चाहती है सब बोले। ये सुन के हीजू इमोशनल हो जाती है पर कुछ नहीं बोलती। आगे जब हीजू घर पर होती है तो उसे फिर से किडनैपर का कॉल आता है। नेक्स्ट डे हीजू का ऑफिस में फर्स्ट डे होता है और बैक्सॉन की हीजू के साथ साइन लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास होती है और हीजू उसे कुछ वर्ड्स सिखाती है। नेक्स्ट सीन में सारे बैक्सॉन को टीम डिनर पर देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसने पहले कभी भी टीम डिनर अटेंड नहीं किया होता। डिनर के बीच दोजे को कॉल आता है और जब वो वापस आता है तो बैक्सॉन को बाहर आने को बोलता है। दोजे बैक्सॉन को बताता है कि वो अब वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकता है क्योंकि अब आवाज क्लियर हो गई है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम हीजू को देखते हैं जो किडनैपर की कल आई कॉल के बारे में सोच रही होती है। किडनैपर उससे पूछता है कि उसे चोट तो नहीं लगी क्योंकि वो एकदम से कार के सामने आ गई थी। इससे साबित हो जाता है कि उसने ही बैक्सॉन का एक्सीडेंट करने की कोशिश की है। वो हीजू से पूछता है कि क्या उसने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया बैक्सॉन को डाइवोर्स देने का। हीजू उससे पूछती है कि वो क्यों चाहता है कि हीजू बैक्सॉन को डाइवोर्स दे, तो किडनैपर कहता है कि वो बैक्सॉन को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है और हीजू को ये भी बताता है कि उसका राज बैक्सॉन के सामने आने वाला है। अब हम दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ बैक्सॉन वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। फाइनली उसे हीजू पर शक होता है और वो दोजे को कहता है कि वो उसे एक और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजेगा तो दोनों रिकॉर्डिंग्स को मैच करके देखे कि दोनों आवाज सेम है या नहीं। डिनर में बैक्सॉन ज्यादा ही ड्रंक हो जाता है और पहले ही घर चला जाता है। जब हीजू घर पहुंचती है तो उसे बैक्सॉन कार में सोया हुआ दिखता है। हीजू उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता। वो उसे मुश्किल से घर ले जाती है पर वहाँ पहुँचते ही दोनों गिर जाते हैं और बैक्सॉन का फोन भी गिर जाता है जिसमें दोजे का मैसेज आया होता है कि दोनों वॉइस रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वो एक ही इंसान की है, पर बैक्सॉन वो मैसेज नहीं देख पाता। आगे हम देखते हैं कि हीजू और बैक्सॉन जब गिरे थे तो हीजू गलती से बैक्सॉन को किस कर लेती है और तभी बैक्सॉन भी अपनी आंखें खोलता है, पर ये किस उसे नेक्स्ट एपिसोड में याद रहेगी या नहीं ये नहीं पता। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।